नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार सुबह होने वाली सत्तारूढ़ एनडीए सांसदों की बैठक आज तब असाधारण उत्साह का मंच बन गई जब अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान तालियां बजी, नारे गूंजे और सत्ता पक्ष ने इसे देश की आर्थिक शक्ति के नए दौर की शुरुआत बताया। हम आपको बता दें कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के साथ ही अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगाए जाने वाला पारस्परिक शुल्क घटाकर 18% कर दिया है। एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी राहत बताया और कहा कि दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं साथ आएंगी तो अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए सहयोग पर बल दिया और कहा कि भारत विश्व शांति के प्रयासों के साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री ने सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने स्थायी समितियों के काम, विकसित भारत की दृष्टि और आय व्यय लेखा योजना पर विस्तार से चर्चा कर सभी को पूरा योगदान देने के लिए भी प्रेरित किया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और अब अमेरिका के साथ अहम व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि यह साधारण उपलब्धि नहीं बल्कि दुनिया में भारत की बढ़ती साख का प्रमाण है। उन्होंने दावा किया कि इन समझौतों से देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति मिलेगी। आज का एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी का नए अध्यक्ष नितिन नवीन जी का स्वागत हुआ और फिर ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में 9 ट्रेड डील जो हुए हैं जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश, 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई है। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, तो ये ऐतिहासिक है। पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। एक शुभ खबर रात को आधी रात में मिडनाइट में आए तो आज देशवासियों को भी हमने बधाई दिया है और प्रधानमंत्री जी को अच्छा नेतृत्व के लिए अभिनंदन किया है। अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा चल रहे हैं। कल राज्यसभा में तो अच्छी तरह से डिबेट डिस्कशन हुए हैं। लोकसभा में भी बहुत अच्छा शुरुआत हुई। एक श्री राहुल गांधी जी की वजह से पूरा लोकसभा का कल का डिबेट को सत्यानाश कर दिया है। इतना अच्छा शुरुआत, धन्यवाद प्रस्ताव, फिर उसको सेकंड किया। राज्यसभा में भी बहुत अच्छा डिबेट हुआ, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, सुझाव भी आए। अब सोचिए, लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में इतना अच्छा चर्चा शुरू हुए, लेकिन एक सदस्य राहुल गांधी जी की वजह से लोकसभा का डिबेट रुक गया। एक आदमी की वजह से, ये तो ठीक बात नहीं है। सद्बुद्धि आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं आज सुधर जाएंगे। और सिर्फ उम्मीद ही नहीं, हम अपील भी करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी रात भर कम से कम सोच के चिंता करके सुधर जाए
और आज अच्छे सोच के साथ खुद तो ठीक से डिबेट में अपना बात नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी में भी कई ऐसे सांसद हैं जो अच्छा डिबेट करते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं, बोलना चाहते हैं। उनका भी समय राहुल गांधी जी की वजह से खराब हो रहे हैं। उसका तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कायदे से तो सबको नियम मानना होता है। हम सब चुने हुए सदस्य हैं और जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, वहाँ कंडक्ट का जो प्रोसीड्यूर दिया हुआ है उसके मुताबिक ही संसद चलता है, हाउस चलता है। इसलिए कोई इसको अपमानना ना करे, सब इसको पालन करना चाहिए। सर, और किसी बिंदु पर चर्चा हुई? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। सारा एनडीए साथियों को प्रधानमंत्री जी ने सराहना किया है कि एनडीए परिवार एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। चुनाव ऐसे हवा में नहीं जीतते हैं। चुनाव जीतने के लिए जमीन पर काम करना और अच्छा नीति के साथ देश को आगे ले जाना। जहां जहां एनडीए सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और स्थानीय स्तर पर कॉरपोरेशन, काउंसिल और पंचायत लेवल में हो, सब जगह एनडीए पार्टी ने बहुत अच्छा अपना भूमिका निभाई है। इसलिए एनडीए हर जगह कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले 5 राज्यों को लेकर के भी चर्चा हुई है क्या कि चुनाव को लेकर? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के साथियों को बधाई भी दिया और साथ में ये भी कहा कि हम चुनाव जीत गए, इसलिए आराम करना नहीं। हम चुनाव जीत गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और तेजी से देश के लिए समर्पित भाव के साथ काम करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए साथियों को सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री ने यूएस डील पर भी कुछ बोला है सर? कुछ कहा किस तरह से ट्रेड डील को तो मैंने बता दिया कि ऐतिहासिक ट्रेड डील 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं, वो इस चीज को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप कंट्रीज है, सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। कांग्रेस जो है ट्रेड डील पर सवाल कांग्रेस कोई भी अच्छा चीज का तारीफ नहीं कर सकते हैं, वो आदत बन चुका है। अगर कांग्रेस कभी अच्छा चीज का तारीफ करेंगे तो उसको भी लोग थोड़ा थोड़ा तो क्रेडिट देंगे। वो खुद तो काम नहीं कर पाते हैं और अच्छा चीज देश के लिए कोई भी कामयाब, देश के लिए कोई भी उपलब्धि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है, ये कांग्रेस खुद ही दर्शाते रहते हैं। हम आपको यही बता दें कि आज सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित करनी पड़ी थी। अध्यक्ष ओम बिरला ने व्यवस्था बनाने की अपील की थी, लेकिन हंगामा थमता नहीं दिखा। इसी बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बैठक में जय मोदी, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं विपक्ष ने मांग की कि सरकार अमेरिका के साथ किए गए व्यापार समझौते पर चर्चा कराए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।